सो हिदायत फैन, तो लोकी के ग्लोरियस पर्पस के साथ इस ग्लोरियस सीजन का एक ग्लोरियस एंड हुआ, जिसको हम एक परफेक्ट सीजन भी कह सकते हैं। और मैं इसको परफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने इसको जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया है वो इसकी परफेक्शन को काफी अच्छे से दिखाता है। क्योंकि इसके पहले सीजन का एपिसोड 1 का नाम भी ग्लोरियस पर्पस ही था और वही सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का नाम भी ग्लोरियस पर्पस ही है। और इतनी परफेक्ट एंडिंग तो देख ली, पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात जरूर छूट गई कि इसकी एंडिंग में हुआ क्या और इसका फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस सब का क्या मतलब है। तो चलो फिर आज आपके लिए इस सीजन 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन किया जाए। तो लाइक ठोको। तो हमने इसकी एंडिंग में देखा कि लोकी लूम को उड़ाकर जितनी भी टाइमलाइंस डेड हो रही थी उनको अपने साथ कंबाइन कर एक ट्री बना लेता है। और ये लोकी का ग्लोरियस पर्पस भी था जो शुरू से बोलता आ रहा है। I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. तो अब इस ट्री के फॉर्मेशन से क्या चेंज होता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो कि ही हू रिमेन्स के टाइम पर नहीं था। तो देखो, इसको समझने के लिए हमको ही हू रिमेन्स का रियल प्लान क्या था वो समझना पड़ेगा, जो कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा कि वो एक्स्ट्रा टाइमलाइंस जो बनती थी उनको प्रो ने डिस्ट्रॉय कर मेन टाइमलाइन को सिक्योर रखता था, जिसके लिए उसने दो चीज की क्रिएशन की थी। पहला तो TVA और दूसरा टेम्पोरल लूम। अब ये था तो परफेक्ट प्लान, पर इसमें दो दिक्कत है। पहला ये कि ब्रांच टाइमलाइंस को प्रॉन करने से फ्री विल नाम का घोड़ा दौड़ नहीं सकता, और दूसरी ये कि जब किसी भी ब्रांच टाइमलाइन को प्रॉन किया जाता है तो उसके साथ बिलियंस ऑफ लोग भी मारे जाते हैं। पर इससे बड़ी चीज जो ही हू रिमेन्स के लिए चिंता का विषय था कि जब ब्रांच टाइमलाइन बनेगी तो उसके वेरिएंट आपस में मिलकर नॉलेज शेयर करेंगे। उससे होता यह कि मल्टीवर्सल वॉर का खतरा फिर से बन जाता, मतलब कि ही हू रिमेन्स के किंगडम पर संकट। और अब फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर से ही हू रिमेन्स ने राज किया है, तो अब उसको भी कहीं ना कहीं इन सब से छुटकारा चाहिए। पर वो ये नहीं चाहता कि मल्टीवर्सल वॉर दोबारा से हो, तो सेकंड टाइमलाइन में से कोई चाहिए जो उसकी जगह ले। और लोकी से अच्छा कौन हो सकता है, क्योंकि लोकी को थ्रोन का उतना ही लालच था जितना कभी ही हू रिमेन्स को हुआ करता था। तो लोकी को यहाँ तक लाने के लिए ही हू रिमेन्स ने ये पूरा पाथ सेटअप किया, जैसे कि सिल्वी को बिना नेक्सस इवेंट के उठाना, एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल और उस टाइम ट्रेवल में टीवी की उंगली ना होना, ऑल ऑफ देम। ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का ही रचा हुआ षड्यंत्र था। और इन सब पाथ क्रिएशन के चलते हुए ही हू रिमेन्स ने उस लूप का भी क्रिएशन किया, जिसके चलते लोकी फिर से वहीं आ गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। और अब लोकी के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। पहला तो ये कि वो सिल्वी को मार दे, ही हू रिमेन्स की जगह लेके एंड ऑफ टाइम में रूल करे और जैसा सब चल रहा था वैसा सब कुछ चलने दे, और या फिर सिल्वी फिर से ही हू रिमेन्स को मार दे और वो लूप फिर से चलता रहे, जिसके चलते लोकी फिर से वहीं आके खड़ा हो जाएगा और उसके सामने फिर से ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब कि एक ना खत्म होने वाला पैराडॉक्स। तो लोकी को ये लूप तोड़ना था। और अब जब उसने सेंचुरी निकालकर इतनी नॉलेज ली है तो उसकी नॉलेज ही हू रिमेन्स के बराबर हो गई होगी। और उसने उस बोर्ड को देखकर बोला भी था व्हेन वी चेंज द इक्वेशन। और उसी के बाद वो लूम और लूप को तोड़कर सब ब्रांच टाइमलाइन को खुद से कंबाइन कर एंड ऑफ टाइम में बैठ जाता है। पर इस बार चीजें सब कुछ सेम नहीं थी। जिस ट्री की फॉर्मेशन लोकी ने की है उसके अंदर सबको फ्री विल है, कितने भी ब्रांच टाइमलाइन बने कोई रोक टोक नहीं। और इन सब के बाद एक सवाल निकल कर आता है कि इतनी फ्री विल है तो अब टीवी का क्या काम, क्योंकि उसका काम था ब्रांच टाइमलाइन को प्रॉन करना, और अब कोई ब्रांच टाइमलाइन प्रॉन करने की नीड ही नहीं है तो टीवी क्या करेगी। तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ही हू रिमेन्स ने डिस्कस की थी कि उसके वेरिएंट अब खुद से मिलकर अपने नॉलेज शेयर करेंगे और उससे खतरा होगा अगेन मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने का। और अब टीवी इतनी सारी ब्रांच टाइमलाइन पर गैंग के वेरिएंट्स पे नजर रखने का काम कर रही है। और बात करें लोकी की, तो अब लोकी उसी थ्रोन पर बैठा रहेगा और वहीं से सबको देखता रहेगा और टाइम को सेफ रखेगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोकी ही है जिसने पूरे मल्टीवर्स की क्रिएशन की है। और अब इससे दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे ही कि ये इवेंट तो अभी हुआ है और लोकी के पहले इवेंट्स का क्या। तो भाई लोग, ये सब बियॉन्ड द टाइम हुआ है, वहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम कुछ मैटर नहीं करता। तो इस इवेंट का उन इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनली लोकी के इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद हमको पता चल गया कि उसका ग्लोरियस पर्पस क्या था। आई होप आपको एंडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमें को मालूम है अभी भी बहुत सी कंफ्यूजन है, पर तुम्हारा भाई है ना, सब दूर कर देगा आने वाले रापचिक वीडियोस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तब तक के लिए लोकी के इतने बड़े सैक्रिफाइस को फील करो। I know what I want. I know what kind of god I need to be. For you! For you. For all of us! For all of us.
I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose.